Hello students, today we will start the 7 chapters of your grammar book modals. Modals are a helping verb, an auxiliary verb that express the way we say something. मॉडल वो वर्ब्स होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं दैट एक्सप्रेस द वे वी से समथिंग। जिस अगर हम कोई चीज़ किसी तरीके से कहते हैं तो उस जो हमारा एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसको हम मॉडल बोलेंगे। दे हेल्प द मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये जो मेन वर्ब्स जो हैं उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड मॉडल्स और सम मॉडल्स आर गिवन हियर could, should, would, will, may, might, must, ought to, need, dare, used to. These are your modal verbs. So first is your first point कि मीन्स किस चीज़ किस तरीके को जो हमने बोला कि एक्सप्रेस द वे कि हमारा जो सेंटेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं उस तरीके को ये शो करता है। इसमें फर्स्ट है एबिलिटी। सो एबिलिटी में आएगा कैन कुड। कैन इज यूज फॉर प्रेजेंट एंड कुड इज यूज फॉर पास्ट। मीन्स कुड जो है ये कैन का ही पास्ट फॉर्म होती है। जो प्रेजेंट के सेंटेंस होंगे उनमें हम कैन का यूज़ करेंगे और जो पास्ट से रिलेटेड होंगे उनमें कुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जॉन कैन पेंट वेरी वेल, ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इज दैट वन एग्जांपल ऑफ अ पास्ट रिलेटेड रीता कुड समर सॉल्ट एज अ चाइल्ड। सो यहाँ पे कुड मीन्स वो छोटे बच्चे की तरह करती थी, तो यहाँ पे कुड का यूज़ हो गया। नेक्स्ट इज परमिशन। कैन, कुड, मे, वुड, इन सभी का परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो इनमें भी क्या डिफरेंस होता है वो अब इसमें देखेंगे। देख फर्स्ट एग्जांपल है यू कैन गो होम नाउ, कुड आई बोरो योर पेन प्लीज़, मे आई टेक a day off tomorrow, would you mind if I left the window open. So could, would, may are used in formal setting while can may be used in formal setting. मीन्स अगर हम परमिशन लेते हैं तो इनमें से कुड, मे और वुड इन तीनों का हम फॉर्मल के लिए यूज़ करते हैं। फॉर्मल मीन्स एक मीन्स जो भी हमारे सीनियर्स वगैरह होते हैं जिनके आगे हमें थोड़ा सा मीन्स तरीके से पेश आना होता है तो उसमें हम इनका यूज़ करेंगे और कैन का यूज़ हम अपने जूनियर्स के लिए कर सकते हैं। सो यही इनमें डिफरेंस है। कुड, मे, वुड जो है फॉर्मल के लिए यूज़ होगा, फॉर्मल परमिशन के लिए, और कैन जो है इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज नेसेसिटी। मस्ट, नीड एंड हैव टू, ये सभी नेसेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत, कि आपको ये काम करने की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट गो नाउ, इट इज़ गेटिंग लेट, एंड यू मस्ट नॉट टेल ए लाई, शी हैज़ टू प्रैक्टिस हार्ड फॉर द अपकमिंग ट्रायल्स नेक्स्ट वीक एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे ये सभी जो है नेसेसिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं? कैन, कुड, मे, विल, इन सभी का रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। सो कुड, मे आर यूज्ड इन ए फॉर्मल। कुड और मे का तो फॉर्मल के लिए होता है, जैसे लास्ट में भी आपने देखा कैन जो था इनफॉर्मल में था परमिशन में, और कैन और विल जो है दोनों का इनफॉर्मल के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पे फॉर्मल रिक्वेस्ट होगी आपकी और यहाँ पे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगी। फॉर्मल रिक्वेस्ट मीन्स कहीं ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पे भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हो वो फॉर्मल हो गई, और यहाँ पे जूनियर्स के लिए या अपने फ्रेंड सर्कल में जो रिक्वेस्ट करते हो वो इनफॉर्मल भी हो सकती है। सो कुड यू पास द शुगर प्लीज़, फॉर्मल, एंड मे आई use your brush please, formal, can I see your telephone book, informal, and will you have another cup of tea, informal. Next is suggestion. could और should दोनों ही suggestion के लिए यूज़ किया जाता है। here are given some example also. we should go out for a walk and we could go out for dinner tonight if you like. ये आपके could और शुड के एग्जाम्पल सजेशन के लिए यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट इज़ ऑफ़र। ऑफ़र, कैन, मे, सेल, तीनों का ऑफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम किसी बंदे को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हो तो सो यहाँ पे भी एग्जांपल दें। मीन्स मे आई फिल आउट दिस फॉर्म फॉर यू, सेकंड, सेल आई सेंड फॉर द ड्राइवर नाउ,
एंड कैन ही गो होम आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। सो ये सभी ऑफर के लिए यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी, मे, माइट, कुड। मे suggest a good possibility, might is suggest a weak possibility, and could suggest a still weaker possibility. मीन्स मे मीन्स आपका कोई भी काम है तो उसमें अगर आप पूरी तरह श्योर हो तो पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, उस काम को पूरा ज़्यादा परसेंट होने की संभावना हो तो वहाँ पे मे का यूज़ करेंगे। अगर आपका कुछ परसेंट मीन्स ना के बराबर या बहुत ही कम चांसेस हो किसी काम को होने के, वहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे। और कुड स्टिल वीकर पॉसिबिलिटी मीन्स जिसकी अभी भी क्या है, बहुत ही कम संभावना हो। इन दोनों का कम के लिए ही यूज़ किया जाता है। सो इट मे रेन टनाइट, इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल रेन टनाइट मीन्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा चांसेस हैं बारिश होने के, बादल छाए हुए हैं, मौसम हो रहा है बारिश होने का। सो नेक्स्ट इज़ वन डे मैन माइट लिव ऑन वेनस, सो ए वीक पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे मतलब कहा तो गया है पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हो भी सकता है और नहीं भी। इफ़ माई लेग डिड नॉट हर्ट सो मच आई कुड जंप एंड डांस विद जॉय, पॉसिबल एज माई लेग हर्ट्स। तो यहाँ पे भी क्या दिया गया है, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दी गई है। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन, मस्ट, शुड, ought to and have to. These models are used to express obligation और compulsion, मीन्स कोई भी चीज़ बहुत ज़रूरी हो करना तो उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। मस्ट और हैव टू जो है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मीन्स ज़्यादा चांसेस हो, मीन्स ज़्यादा श्योरली आपको कहा गया हो कोई काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, ये ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही करना है, ये 100% ऑब्लिगेशन के लिए आता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो गया और मस्ट का यूज़ होगा। यू हैव टू बी इन ऑफिस बाय 10 एवरी डे, ये कंपल्सन हो गया, ये कंपल्सरी है सभी के लिए कि 10 बजे तक ऑफिस में होना चाहिए। ought to and said to express a recommendation or a moral obligation. सो मॉरल ऑब्लिगेशन मीन्स रिकमेंडेशन एंड मॉरल ऑब्लिगेशन मीन्स जो हमारे नैतिक कर्तव्य जो ड्यूटीज़ होती हैं उनके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इन दोनों का जो यूज़ है वो एकदम सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सो बस डिफरेंस है कि इसमें टू का यूज़ होता है। इफ़ आफ्टर द ब्लैंक यू फाइंड इन एनी सेंटेंस टू, सो यू हैव टू फिल ought ओनली। You ought to help your poor friends, not compulsory but a moral obligation, and you should include more proteins in your diet, recommendation. So यहाँ पे should और ought to का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज will, shall are used to express a willingness means इच्छा को बताने के लिए, सर्टेनिटी निश्चितता, एंड इंटेंशन मन की जो इच्छाएं, ये भी इच्छा में ही आ जाता है, भावनाएं या इच्छाएं। प्रॉमिस वादा करने से रिलेटेड हो, थ्रेट कोई धमकी दी गई हो, या फिर डिटर्मिनेशन कोई निश्चय दृढ़ संकल्प किया गया हो, उसके लिए हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। सो हियर सम एग्जाम्पल आर ऑल्सो गिवन, यू कैन रीड दिस योरसेल्फ। नेक्स्ट इज विश से रिलेटेड मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस ए विश। मे का यूज़ विश के लिए किया जाता है, ये सभी को पता है। इसकी लास्ट में एक्सक्लेमेशन यूज़ होगा, एंड मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट इज डेयर मीन्स टू बी ब्रेव इनफ। डेयर मीन्स होता है किसी काम को करने का साहस होना, हिम्मत होना। सो यहाँ पे आई डेयर नॉट एंटर द प्रिंसिपल ऑफिस एंड आई डेयर नॉट गो इन ए हॉन्टेड हाउस एट नाइट। सो यहाँ पे दोनों हिम्मत के, साहस के बारे में बताया गया है, यहाँ पे डेयर का यूज़ किया गया है। नीड नॉट और नीड नॉट, नीडंट एंड और नीड नॉट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत का। सो अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जहाँ पे हमें कोई काम करने की ज़रूरत ना हो तो वहाँ पे हम नीड नॉट का यूज़ करेंगे। यू नीड नॉट ब्रिंग योर बुक एंड यू नीड नॉट पे द फुल अमाउंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, नीड नॉट का यूज़ हो गया। सो दीज आर योर सम पॉइंट्स, मीन्स सम मॉडल्स रिलेटेड verbs are given. So you have to read these from your book also one time and try to fill your these sentences.